हेलो एवरीवन। आपकी काफ़ी डिमांड थी कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आओ, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आज मैं फिर आपके सामने इस सीरीज में एक बार फिर से हाजिर हूँ। जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारे केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। मैंने तीनों के बहुत डीप एनालिसिस करके आपके सामने क्वेश्चन उठा के लाया हूँ और बगैर टाइम वेस्ट करते मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लाया हूँ वो सारे बताऊंगा। इससे बाहर एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछने वाला। इसको जरूर फॉलो करना और जरूर एक बार अपने एग्जाम से पहले जरूर एक बार देख के जाना। और टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हमारी क्या है, पार्ट क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा क्लास 12 में पहला चैप्टर है क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये मोलैरिटी और मोल फ्रिक्शन, ये करके जाना। एमसीक्यूज में पूछेंगे, चाहे इसकी यूनिट हो उसकी यूनिट्स भी करके जाना। ठीक है, उसकी यूनिट्स पक्का करके जाना। इसमें मैं लिख रहा हूं, उसकी यूनिट्स भी पक्का देख लेना, एक बार यूनिट्स देख लेना। ठीक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन, क्या स्टेट एंड एक्सप्लेन, रॉल्स लॉ वगैरह भी देख लेना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉल्स लॉ, वोलेटाइल क्या होता है और नॉन वोलेटाइल क्या होता है, व्हाट इज एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वोंट हॉफ फैक्टर, सारे अच्छे से देख के जाना इसमें। और उसके बाद व्हाट और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में सारा देखना। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर देखना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखना, ऑस्मोटिक प्रेशर, सारा देख के जाना अच्छे से। जो क्वेश्चन लाए हुए हैं वो बहुत अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन है, देख के जाना इनको। ठीक है, ये हमारे सॉल्यूशन के ये 4-5 क्वेश्चन है, इनको पक्का एक बारी जरूर देख के जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, जैसे हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्या, जैसे नेक्स्ट पार्ट है क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहली बात तो है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी क्वेश्चन लाए इसमें से बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे क्वेश्चन छांट के लाए हुए मैंने। सबसे पहले क्या, स्टेट एंड एक्सप्लेन, क्लोरॉस लॉ वाला क्लोरॉस लॉ है। उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल वाला है क्या, व्हाट इज कोरेजन। इसको तो बोर्ड वाला, इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, पूछेगा 100%। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लो, स्टेट एंड एक्सप्लेन। जैसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इस पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है जैसे क्या, उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया, मोलर कंडक्टिविटी हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी यहाँ पे लाए हुए हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल, करके जाना, भूल के मत जाना। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, इस पे पक्का दिखेगी आपको नर्स इक्वेशन पक्का 100%। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 100% यहाँ पे आपको दिखेगी ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा, केमिकल काइनेटिक्स। क्या है, केमिकल काइनेटिक्स में डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शन को अच्छे से पढ़ के जाना। फिर फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ के जाना। व्हाट इज रेट लॉ, क्या होता है, रेट लॉ को अच्छे से देखना। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सारी जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। फर्स्ट ऑर्डर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे उसकी यूनिट हो, चाहे हाफ लाइफ पीरियड हो, अच्छे से देख के पूरा पढ़ के जाना। ठीक है, उसके बाद डिफाइन रेट कांस्टेंट और उसकी यूनिट्स, मैंने यूनिट्स भी लिखी हुई है, यूनिट से लिख के जाना, यूनिट्स भी देख के जाना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में देखो यहाँ पे एक्सप्लेन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दोनों देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख के जाना। ठीक है, एक्सप्लेन कोलेजन थ्योरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आर्हेनियस इक्वेशंस, ठीक है, व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ये भी मोस्ट, ये तीनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इनको एक बार इस चैप्टर से जरूर देख के जाना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जरूर पढ़ के जाना, फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे सेकंड ऑर्डर हो, कोलेजन थ्योरी और आर्हेनियस इक्वेशन जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, देखो फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में यही 3 पार्ट थे, यही 3 चैप्टर थे। उसके बाद हमारी क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है क्या, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। क्या, सबसे पहले तो ऑर्गेनिक में आपको उसकी मेथड पता होना चाहिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पता होनी चाहिए, उसकी केमिकल रिएक्शन पता होनी चाहिए और उसके टेस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, जरूर अच्छे से करके जाना। एक्सप्लेन, सबसे पहले एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, ब्रीफ अकाउंट्स ऑफ फिटिक रिएक्शन क्या है, वुड्स रिएक्शन क्या है, वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या है, अच्छे से देख के जाना। ठीक है, ये रिएक्शंस देख के जाना, रिएक्शन को कभी भी मिस मत करना, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकते हैं रिएक्शन के पार्ट्स में, आई समझ, ये तो पढ़ के जाना। डीडीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, इस पे भी डीडीटी पक्का पूछेगा, आई समझ। व्हाट आर हेलो एरीन्स, लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स, ये भी करके जाना। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिएक्शन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, इसमें फिर ये वाली इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, ये वाली एक इंपॉर्टेंट लगा लो, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथॉक्सी इथेन और इथेनॉल और इथेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रिपरेशन तो है ही इंपॉर्टेंस,
अच्छे से देख के जाना, ठीक है, प्रिपरेशन इस चैप्टर में। और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। फिर क्या है, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इसमें देखो सबसे पहले हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी टेस्ट में दोनों देखने चाहिए आपको। ये एक विक्टर मेड टेस्ट में आपको पता है आरबीसी वाला रेड, ब्लू और ग्रीन, समझ आया, समझ आया, अच्छे से करके जाना, ठीक है। लुकास टेस्ट, ठीक है, देख के जाना। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन में रीमर टीमर रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन लगा लो। रीमर टीमर रिएक्शन 100% दिखेगी। कोल्बी सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है, पक्का 100% दिखेगी, ठीक है। उसके बाद देख लो व्हाट आर फिनोल, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम एरोमेटिक अल्कोहल, कैसे इसको डिफर करते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के जाना इसको, समझ आया। कन्वर्ट फिनोल इनटू सैलिसिलिक एल्डिहाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है पूरा, इसमें से पक्का 100% देख के जाना, इसको छोड़ने वाली कोशिश ही नहीं, गलती नहीं। जो 5 क्वेश्चन यहाँ पे लाए ना, ये लाए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, इनको छोड़ने की कोशिश ही मत करना, समझ आया। जरूर देख के जाना, एक बार जरूर फॉलो करना। फिर देखो सबसे नेक्स्ट चैप्टर है क्या, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहला ही एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड खोलेगा, सबसे पहले ही पूछेगा एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, कैनिजारो क्या है, ठीक है, समझ आया। उसके मेथड सबसे पहले देखो क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में जनरल एंड प्रिपरेशन, उसकी प्रिपरेशन पता होनी चाहिए आपको, समझ आया। डिस्क्राइब 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के, डिस्क्राइब 5 जनरल मेथड ऑफ ए प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। गिव 3 मेथड ऑफ ए प्रिपेयरिंग ऑफ एल्डिहाइड इनटू 2 मेथड फॉर एसीटोन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेम रिएक्शन विद इक्वेशन में, समझ आया। फिर क्या देख लो, एल्डोल कंडेंसेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, 100% इस चैप्टर से पूछेगा। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, रोजमन रिडक्शन, डिस्क्राइब कैनिजारो रिएक्शन, इसमें जरूर 100% पूछेगा, ये वाला पार्ट पक्का पूछेगा। चाहे आप पिछले 15 साल के पेपर उठा के देखो, हर पेपर में एल्डोल कंडेंसेशन आपको 101% दिखेगी। इसमें चाहे आप जो मर्जी कर लो, जिसका पेपर उठाओ वहां पे आपको दिखना ही दिखना है। एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, कैनिजारो हो गया, उसके बाद ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गया, कैनिजारो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ये रिएक्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ आया। फिर उसके बाद कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू बेंजाइल अल्कोहल में, नाइट्रोबेंजीन में, ठीक है। ये वाले कैसे, ये इसमें एक बार इनको भी जरूर देख के जाना, ठीक है। मेंशन यूजेस ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर वहां पे आपने 5 यूजेस कर लिए तो यहाँ पे निकाल ही लोगे आप, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिडिक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। व्हाई फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिडिक एसिड, पता होना चाहिए रीजन क्या है आपको, ठीक है। देखो फिर नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन अमीन्स वाला चैप्टर है, समझ आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, हर सेट में मिलेगा, हर पेपर के सेट में मिलेगा। व्हाई इज एन एल्काइल अमाइन मोर बेसिक देन अमोनिया, क्यों एल्काइल अमाइन मोर बेसिक होता है अमोनिया से, रीजन पता होना चाहिए। मिथाइल अमाइन क्यों बेसिक होता है मोर अमोनिया से। हाउ इज एनिलीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैं इसको जितने भी स्टार 5 स्टार मार्क कर लो, 5 स्टार मार्क कर लो। इसमें गलती क्या करोगे, टेम्परेचर देख के जाना अच्छे से, टेम्परेचर वाली गलती करोगे, आई समझ, हाइजेनबर्ग टेस्ट में। और ये इस चैप्टर से ये वाले जितना भी इसको लगाओगे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो इसको और इसको, समझ आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, समझ आया। व्हाट आर अमीन्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड, कैसे करते हैं। फिर डाइओजोनियम सॉल्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ आया। इसकी रिएक्शंस आपको पता चाहिए। एक्सप्लेन डाइएजोटाइजेशन विद कपलिंग रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए। कपलिंग रिएक्शन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ आया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर देखो उसके बाद आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, बायोमॉलिक्यूल क्या है, व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इसको एक बार ही देख के जाना, कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट पढ़ लेना और अमीनो एसिड वाला पार्ट पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। और प्रोटीन वाला पार्ट को भी हल्का हल्का जरूर देख के जाना, प्रोटीन वाले पार्ट को, समझ आया। अमीनो एसिड वगैरह देख लेना, कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से देख लेना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों देख के जाना, ठीक है। उसके बाद विटामिन तो जरूर पढ़ के जाना। एमसीक्यूज में विटामिन के बारे में जरूर पूछ सकता है, एमसीक्यूज में पूछेगा विटामिन के बारे में, ठीक है, उसको देख के जाना अच्छे से, ठीक है। फिर देखो हमारी ऑर्गेनिक यहाँ पे खत्म होती है। इसके बाद क्या है, इनऑर्गेनिक का पार्ट क्या है। इनऑर्गेनिक पार्ट में हमारे पास 2 ही चैप्टर हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, देखना। सबसे पहले क्या है, डी-एन-एफ ब्लॉक, क्या है डी-एन-एफ ब्लॉक, नेम द एलिमेंट ऑफ ए 3D सीरीज, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट
पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है? कलर कंपाउंड क्यों शो करता है? कैटालिटिक एक्टिविटी क्यों होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सारी देख के जाना अच्छे से। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, और एक तो इसमें अलॉय भी बनता है, वो भी देख लेना, अलॉय क्यों बनता है इसमें। समझ आया? समझ आया? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो लिखा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट KMnO4 की प्रिपरेशन, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, K2Cr2O7 की प्रिपरेशन, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, देख लेना। एज इट इज क्वेश्चन दिखेगा आपको, एज इट इज क्वेश्चन दिखेगा, लिख लो अभी, क्वेश्चन दिखेगा एज इट इज। जो भी क्वेश्चन लाया हूं दिखने हैं वो ऐसे के वैसे ही। फिर देखो नेक्स्ट इनऑर्गेनिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। काफी सबसे पहले ही इसमें लगा लो IUPAC, इसका IUPAC जो है इस पे फॉर्मूला याद करके जाना। 1 नंबर का, 2 नंबर का, जितने का भी क्वेश्चन आया सीधा डायरेक्ट आएगा, अगर फॉर्मूला याद हुआ तो निकाल के ले जाओगे। आई समझ? समझ आया? देखो नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नोमेनक्लेचर पे, आइसोमेरिज्म पे, ठीक है। एक्सप्लेन वर्नर थ्योरी, इस वाले पार्ट में जितनी भी वर्नर थ्योरी है, चाहे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो चाहे वर्नर थ्योरी हो, थ्योरी में प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी दोनों देख के जाना अच्छे से। जब प्राइमरी वैलेंसी वर्नर थ्योरी देख के जाना, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में देख के जाना, ठीक है। उसके बाद GBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देख के जाना अच्छे से, ये थ्योरी पक्का देख के जाना, इनको भूलने की कोशिश, छोड़ने वाली कोशिश मत करना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट द इंपॉर्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और ऑक्टाहाइड्रल कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, देख लो लिखा है। फिर ठीक है, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए डाल के लाया, राइट द IUPAC नेम एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर, इसका देख लेना, इसका देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, ये वाला पूछ सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर इनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना है। ये गिव द पोस्टुलेट ऑफ ए वर्नर थ्योरी, क्या बोला, सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म देख लेना। फिर ये देख लो, ये मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देख लेना, एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देख लेना अच्छे से। ये वाला इस चैप्टर को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रखो, इनऑर्गेनिक में पक्का पूछेगा। सॉरी एक चीज पीछे, F ब्लॉक में, F ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर देख के जाना। F ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खास करके एक्सेप्शन वाली, खास करके एक्सेप्शन वाली से गुड लॉक वाली, समझ आया? एक्सेप्शन वाली देख के जाना, समझ आया? एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F ब्लॉक की जरूर देख के जाना, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद एक टॉपिक मेरा यहाँ पे मैंने ऐड ऑन नहीं कर पाया था, वो देख लो आप लास्ट में जाते जाते। एक चीज, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, इसकी ये चैप्टर है ना, क्या कहते हैं इसको, इसमें SN1 और SN2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन से, ये मैं लाना यहाँ पे ऐड ऑन करना भूल गया था। SN1 और SN2 जरूर देख के जाना। SN1 और SN2 में पता होना चाहिए किसमें क्या सॉल्वेंट होता है, किसमें क्या, किसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, किसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, अच्छे से देख के जाना, ठीक है। कोई भी रिएक्शन, जितनी भी चीजें लाया हूं उनको छोड़ने की गलती मत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लेके आया हूं, समझ आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, इनमें से बाहर एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन भी नहीं पूछना है, समझ आया? देख लेना केमिस्ट्री के पेपर में एज इट इज जितने भी क्वेश्चन दिए ना मैंने, एज इट इज आपको आए हुए ये सारे क्वेश्चन दिखेंगे। आपने ये सारी चीजें जरूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो मैंने दिए ये जरूर करके जाना, देख के जाना। और एट द एंड आपके काफी कमेंट्स चल रहे थे, क्या मैराथन लेके आओ, मैराथन लेके आओ। मैराथन इज द टोटल लॉस ऑफ टाइम, अभी जितना भी आपका नुकसान ही है मैराथन से, अभी जितने भी नहीं। अगर आपकी इसके हमें 30+ कमेंट्स आ गए ना, अगर आपको चाहिए ना इसमें इंपॉर्टेंट, हम 1 घंटे की नेम रिएक्शन सारी लेके आ सकता हूँ मैं, जो आपको इंपॉर्टेंट, जो अभी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, नेम रिएक्शन जो आप बोल सकते हो, आपको वो याद करनी चाहिए विद टीचर के साथ में। आज 30+ कमेंट्स आए तो मैं आपके लिए नेम रिएक्शन सारी उठा के लेके आऊंगा, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट पूरा हम निपटा देंगे। मैराथन का तो टोटली लॉस ऑफ टाइम है, जितना भी आप नुकसान करोगे टाइम का ही नुकसान करोगे, उसमें कोई उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। और लास्ट एट द एंड इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब, अगर आए हो तो आप अटेंडेंस जरूर लगा के जाएं अपनी, ठीक है, सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है। आपके लिए एक टीम वर्क की तरह आपने बोला तो हम आपकी डिमांड पे आपके सामने एक सीरीज लेके आए। नेक्स्ट आने वाले आप जितने जो भी आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में हमें बताते जाओ, हमें आपको क्या क्या चाहिए। हमारी पूरी टीम लगी है आपके लिए, फुल जोश में लगी हुई है टीम। आप जो जो बोलोगे वो आपके लिए लाएंगे हम, ठीक है। थैंक यू।